My dear friends, it's a joy to see you today. मेरे मित्रों, आज आपसे मिलना बड़े ही आनंद की बात है। Today God is going to do something great in our midst. और आज परमेश्वर हमारे बीच में कुछ महान करने जा रहे हैं। Matthew 27, look at verse 46. मत्ती 27 और उसके वचन 46 को हम थोड़ा सा देखेंगे। About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, Eli, Eli, lema sabachthani, एली एली लमा शबक्तनी, which means, my God, why have you forsaken me? अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Jesus cried in a loud voice, प्रभु यीशु मसीह बड़ी जोर की आवाज में पुकारते हैं, My God, मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, Why have you left me? तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। I can't bear this without you, Lord. तेरे बगैर मैं इन सारी चीजों को सह नहीं सकता प्रभु। Where are you? तू कहाँ पर है, Where are you? तू कहाँ पर है। We cry with such a voice. हम ऐसी ही आवाज से उसे पुकारते हैं। We cry with such words, unable to bear the pain. जब हम दर्द को सह नहीं सकते, ऐसे ही शब्दों के साथ हम उसे पुकारते हैं, Feeling that we are separated from God. ये महसूस करते हुए कि हम ईश्वर से अलग हो गए हैं, Thinking that God has forsaken us. या सोचते हुए कि परमेश्वर ने हमें तो भुला दिया है, That God has left our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। It's more painful than anything in this world that we can bear. और ये संसार में किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा दर्दनाक है जिसे हम सह सकते हैं। If we look at these words of Jesus, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को या शब्दों को देखें, in what situation, in what context has he spoken this? किस परिस्थिति में, किस पृष्ठभूमि में उसने ये कहा। Shall we go back to verse 39 and read from there? आइए हम वापस इसके वचन 39 पर जाकर के वहां से पढ़ें। Those who passed by Jesus hurled insults at him, और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे, shaking their heads and saying, और यह कहते थे कि You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, save yourself. अपने आप को तो बचा, Come down from the cross तू क्रूस पर से उतरा, if you are the Son of God. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। In the same way, इसी रीति से the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. महायाजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे। Jesus said, I'm going to destroy this temple and build it in 3 days. यीशु ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। They are mocking him, saying, Oh, you have spoken such high words. और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देख तूने तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो अपने आप को देख ले। That you're going to do all these great things. तूने कहा ये सारे बड़े काम तू करेगा, So save yourself. इसलिए अब तू अपने आप को बचा करके दिखा। Are you not going to do this thing which you've spoken? जो तूने कहा तो क्या उस कार्य को तू ना करेगा। Come down from the cross if you are the great Son of God. अगर तू महान परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरा। When Jesus was nailed and put on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह को कीलों के साथ जड़ करके क्रूस पर चढ़ाया गया, when he was pierced with a spear, जब भाले से या बर्छे से उसे भेदा गया था, when his head was full of thorns, जब उसका सिर जो है कांटों से उस मुकुट के कारण भरा हुआ था, his body broken and in pain, उसका शरीर तो टूटा हुआ और पूरी तरह से दर्द से भरा था। people are mocking him with such words, और ऐसे समय लोग ऐसे शब्दों से उसका मजाक उड़ा रहे थे, criticizing him. उसकी निंदा कर रहे थे। Who do you think you are, Jesus? ए यीशु, तू क्या सोचता, तू कौन है? You're a fake person. तू तो एक नकली व्यक्ति है, All you have said are lies. और तूने जितना भी कहा वो सब झूठ है। You think you're a great Son of God. तू सोचता है कि तू महान परमेश्वर का बेटा है। You think you can do anything in this world. तू सोचता है कि तू इस संसार में कुछ भी कर सकता है, But you're a liar. लेकिन तू एक झूठा है। And when we read in verse 42, he saved others, they said, but can't save himself. वचन 41 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। Let him come down now from the cross,
and we will believe him. अब वो क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। He had gone and saved so many people, but he cannot even save himself. उसने बहुतों को तो बचाया, लेकिन अब वो खुद को नहीं बचा पा रहा है। People would be saying that about you too. आज लोग शायद आपके बारे में यही कहते होंगे, Oh, she says she's the daughter of God. अरे वो तो बोलती है कि वो तो परमेश्वर की बेटी है। Oh, he is going around saving so many people. अरे वो तो बहुतों को बचाता हुआ जा रहा है, But he cannot even save himself in his problem. लेकिन अपनी समस्या में वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता है। Look at her crying. अरे देखो, वो तो रो रही है। When you go through problems, जब आप समस्याओं से गुजरते हैं, when you are in need of a blessing, जब आपको एक आशीष की आवश्यकता होती है, people won't look at you at pity, लोग आपको देख करके आप पर तरस नहीं खाते, but they instead might be criticizing you. बजाय उसके वो आपकी निंदा करते हैं। Your relatives might be criticizing you. आपके ही रिश्तेदार आपकी निंदा करते होंगे। Your co-workers might be insulting you. आपके सहकर्मी जो है वो आपको अपमानित करते होंगे। Oh, you said Jesus, Jesus. ओ, तुम तो बड़ा यीशु यीशु कह रहे थे, Where is he now? अब वो कहाँ पर है? Is he not saving you? क्या वो तुम्हें नहीं बचा रहा है? 43. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him. वचन 43, उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो इसे छुड़ा ले। They will ask, where is your God now? वे आपसे पूछेंगे, अब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहाँ है? My friends, these words might be hurting you, हाँ मेरे मित्र, ये जो शब्द हैं आपको बड़ा चोट पहुंचाते होंगे, hurting your faith. आपके विश्वास को चोट पहुंचाते होंगे। It might be so hard to hear all these things. और इन सारी चीजों को सुनना बड़ा ही कठिन होगा। And in verse 45 we see from noon until 3 in the afternoon, और वचन 45 में हम देखते हैं दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक darkness came all over the land. उस सारे देश पर अंधियारा छाया रहा। There was complete darkness. वहां पर पूरी तरह से अंधकार हो गया। Hearing these words, इन शब्दों को सुनकर filled with agony in the body, अपने शरीर में हर प्रकार के दर्द से भरा हुआ, Jesus saw with his eyes only darkness all around him. यीशु ने अपने चारों ओर केवल अंधकार को देखा। There was no light. वहां कोई उजाला न था, There was no hope. कोई आशा ही नहीं थी, There was no good news. और कोई अच्छा समाचार नहीं था, No good words to comfort him. और उसे ढाढ़स देने के लिए कोई अच्छे वचन भी नहीं थे। Only darkness all around him. उसके चारों तरफ बस अंधियारा ही छाया हुआ था। We go through such situations and in life, हम अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों से जूझते हैं, and we cry, my God, why have you forsaken me? और हम रो करके कहते हैं, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I see only darkness all around me. मैं तो अपने चारों तरफ केवल अंधियारा ही देख रहा हूँ। I do not see your answer, Lord. प्रभु, मैं आपके उत्तर को नहीं देख रहा हूँ, I do not hear you. मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, I can't feel you. मैं आपको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। Have you left me, Lord? वो क्या आपने मुझे छोड़ दिया? It is so painful ये बहुत ही दर्दनाक है when God delays his answers, जब परमेश्वर अपने उत्तर को हमारे लिए विलंबित करता है, when we are not able to see his miracles, जब हम उसके चमत्कारों को देख नहीं पाते हैं, when we are not receiving his blessing. जब हम उनकी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, It is so painful. We feel that God has left us. और हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, और ये बड़ा दर्दनाक है। This is the situation in which Jesus, the Son of God, was hanging all alone and felt like he was forsaken by God. ऐसी ही परिस्थिति थी जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु अकेला क्रूस पर लटका हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने उसे भी भुला दिया है। This is what is written in Psalm 22 if you read the whole chapter, my friends. और यही तो भजन 22 में लिखा हुआ है, अगर आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे मित्रों। Verses 1 and 2 we read, तो वचन 1 और 2 में हम इस बात को पढ़ते हैं, my God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why are you so far from saving me? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से So far from my cries of anguish. क्यों इतनी दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? My God, I cry out by day, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, but you do not answer. परंतु तू उत्तर नहीं देता।
by night, और रात को भी but I find no rest. मैं चुप नहीं रहता। This might be your cry today. आज शायद आपकी भी यही पुकार है, I don't hear you, Lord. प्रभु जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा, I can't find your answer. मैं आपके उत्तर को नहीं सुन पा रहा हूँ। It is so hurtful when we don't receive an answer from our friend, isn't it? हाँ, ये बहुत ही दुखदाई होता है जब हम अपने मित्र से कोई उत्तर नहीं पाते हैं। Our Jesus is more than a friend. हमारा यीशु मित्र से बढ़ करके है, He's the lover of our soul. वह हमारे प्राणों से प्यार करने वाला प्रेमी है। When he doesn't answer, it really hurts. और जब वो उत्तर नहीं देता तो निश्चय ही बहुत ही ज्यादा हमें पीड़ा होती है। I have seen a lady who had gone through something great. मैंने एक महिला को देखा है जो किसी बहुत ही भयंकर स्थिति से गुजरी है। She was saying that as soon as they got married, they got a child, और उसने कहा कि जितनी जल्दी उनका विवाह हुआ उन्हें एक संतान प्राप्ति हुई, but that child died. लेकिन वो बच्चा जो था वो मर गया। And they prayed with hope, and then they got another child. और उन्होंने आशा रखी और कुछ समय के बाद उन्हें एक और संतान मिली, But that child was born dead. लेकिन ये जो बच्चा था वो तो बिल्कुल मरा हुआ पैदा हुआ। The news had come to the mother saying, your child has been born dead. जब ये समाचार माँ को मिला कि तेरा बच्चा जो है वो तो मरा पैदा हुआ है, She couldn't bear it. वो उसे सह नहीं सकी। Why is this happening to me? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why, Lord? क्यों प्रभु जी? She couldn't take it. वो उसे सहन नहीं कर सकी। And to add to that agony, और इन सारी पीड़ाओं के ऊपर ऐसा हुआ, she said her family members were cursing at her. उसने कहा कि उसके परिवार के लोग उसे कोस रहे थे, Husband's parents were saying, this is happening because of you. और उसके ससुराल वाले कह रहे थे ये सब बस तुम्हारे कारण हो रहा है। You are a curse to our family. तो हमारे परिवार के लिए एक श्राप है। It broke her heart to pieces. और उससे उसका हृदय जो है विदीर्ण हो गया। In the midst of her pain, और अपने सारे दुख और पीड़ा के बीच में भी these words killed her heart. इन वचनों ने उसके हृदय को पूरी तरह मार डाला। She couldn't bear it. और वो उसे सहन नहीं कर सकी। Such agony comes to us. हमारे पास ऐसी ही वेदना आती है प्रियो। You might be going and trying to find a life partner for so many years. आप जो है कई वर्षों से अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश करते रहते हैं। You might think, oh, you have found the right person. आप कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल सही व्यक्ति मिल गया, But they might reject you. पर वे शायद आपका तिरस्कार कर देते हैं। But with hope, you go to continue to find the right person. लेकिन बड़ी आशा के साथ आप कोशिश करते रहते हैं कि बिल्कुल सही व्यक्ति से आप मिलें। And you might even be engaged. और हो सकता है कि शायद आपकी मंगनी भी हो जाए। But then they say, no, due to some reason or the other, this will not work out, and they leave you. और फिर किसी न किसी कारण से वो आपको ये कहते हैं कि ये काम नहीं करेगा और वो आपको छोड़ देते हैं। We try to build up our faith and keep on walking. हम अपना विश्वास मजबूत करके बस आगे बढ़ते जाते हैं। Keep on trying to find the answer of God. और परमेश्वर के उस उत्तर को हमारे लिए हम खोजते रहते हैं। But लेकिन even at that situation, ऐसी परिस्थिति में भी failure comes to us. हमारे पास असफलता ही आती है, Rejection comes to us. हमारे लिए ठुकराव आता है, Again and again, loss comes to us. बारंबार हमारे लिए केवल हानि आती है। We try to get up in faith, हम विश्वास में उठने की कोशिश करते हैं, but we fall again. लेकिन हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। Such pain और ऐसा दर्द because of the losses and failures. उन सारी हानियों और असफलताओं के कारण से जिससे हम गुजरते हैं। It might be hard to bear today, my friends. मेरे मित्रों, आज शायद आपके लिए उसे सहन करना कठिन है। We get knocked down by our suffering. हम अपने पीड़ा से बार बार नीचे गिर जाते हैं। We get hurt by the words of the people who see us in suffering yet mock us. हम उन लोगों के द्वारा जो हमें तकलीफ में देख करके और भी ज्यादा पीड़ा प्राप्त करते हैं, जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। We only see darkness all around us. और हम चहुओर केवल अंधियारा देखते हैं। And like Jesus we cry, my God, why have you forsaken me? और यीशु के समान हम भी यही कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। But my friends, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, 1 Peter 5:10,
पहला पत्रस 5 और वचन 10 में it says, the God of all grace, कि हर एक अनुग्रह का who परमेश्वर called you to his eternal glory in Christ, जिसने मसीह में तुम्हें अपनी अनंत महिमा में बुलाया है, after you have suffered a little while, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत भी करेगा। This is the prophetic word from my father for this year 2022. मेरे पिता की ओर से वर्ष 2022 के लिए यही वो वचन है जो दिया गया है। You must know that according to this verse you are called for his eternal glory. आपको ये जानना चाहिए इस वचन के अनुसार कि आप उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हैं। Wait for this eternal glory to be revealed in your life. और इंतजार करें कि उसकी अनंत महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। Receive this calling. आप इस बुलाहट को स्वीकारिए। Hold on to it today, my friends. आज ही मेरे मित्रों आप उसे थामे रहिए। God will fill you with his glorious presence परमेश्वर अपनी महिमामय उपस्थिति से आपको भर देगा and also glorify himself with mighty acts that he does in your life. और आपके जीवन में जो महान कार्य करेगा वो आपको वो सारे कार्य भी दिखलाएगा। This is the glory that awaits your life. यही वो महिमा है जो आपके जीवन में इंतजार में है। After you have suffered a little while, आपके थोड़ी देर दुख उठाने के बाद you are called for glory. Remember that. याद रखिए कि आप जो है महिमा के लिए बुलाए गए हैं। What does God do in the midst of this suffering? हमारे इन सारे दुख उठाने के बीच में परमेश्वर क्या करता है? When we have suffered, जब हमने दुख उठा लिया है he says he will restore us. वो कहता है कि वो हमें फिर से एक करेगा, He will make us strong. वो हमें दृढ़ करेगा, He will make us firm, वो हमें स्थिर करेगा, firm in faith, विश्वास में वो दृढ़ करेगा, never to be moved. ताकि हम कभी भी अपने विश्वास से न डिगे। This strength comes from God और यह बल जो है वो परमेश्वर से ही आता है to keep us moving so that we see his glory. ताकि हम जो है उसकी महिमा को देखने के लिए आगे और आगे बढ़ते रहें। Today God is going to strengthen you, my friends. मेरे मित्र, आज परमेश्वर आपको बल देने जा रहा है। He will make you rise and still say, आपको वो उठाएगा और आप यही कहेंगे, No, my God will never leave me nor forsake me. ना मेरा परमेश्वर न तो मुझे कभी त्यागेगा और न कभी भुलाएगा। He has called me for eternal glory. उसने मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है। I will see his glorious works in my life. मैं अपने जीवन में उसके महिमा के कार्यों को देखूंगा। Hold on to this verse, my friend. मेरे मित्रों, इस वचन को थामे रहें। This is for you. ये आपके लिए है। How does God strengthen us? तो परमेश्वर हमें कैसे बल देता है? What do we do? हम क्या करते हैं? Psalm 119:28 first says, भजन संहिता 119 और उसका वचन 28 का पहला भाग कहता है, My soul is weary with sorrow. मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है। Strengthen me according to your word, Lord. तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल प्रभु। We wait and pray. हम रुक करके प्रार्थना करते हैं। Yes, when we pray, pour out all your tears and your sorrow to the Lord. हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे मित्रों, तो आप अपने सारे दुखों को, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने उंडेल दें। Tell him. आप उसे सब कुछ बताएं। Say, Lord, I can't hold on to this. I'm releasing it all into your hands. उससे कहें, प्रभु जी, मैं इन सारी चीजों को अब थाम नहीं सकता, मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। And when you poured out all your sorrow, जब आप अपना सारा दुख उसके सामने उंडेल देंगे, there will be no more sorrow in your heart, तो आपके हृदय में अब कोई दुख ना होगा, as the Lord will receive all your sorrow क्योंकि प्रभु आपके सारे दुख को स्वीकारेगा and give you joy instead. और उसके बदले आपको आनंद दे देगा। Instead, he will strengthen you with joy because his Bible says his joy will be your strength. उसके बदले वो आपको आनंद से भरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसका आनंद जो है वही आपका बल हो जाएगा। That's the strength we receive from God. यही वो बल है जो हम परमेश्वर से पाते हैं। As the psalmist says, strengthen me according to your word, Lord. जैसा भजनकार कहता है, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार से बलवंत कर। You will receive it in prayer. हम उसे प्रार्थना में प्राप्त करते हैं। And secondly, wait for his will. और दूसरी बात, उसकी इच्छा के लिए आप इंतजार करें।
Psalm 25, 4 and 5 says, भजन संहिता 25 उसका वचन 4 और 5 कहते हैं, Show me your ways, Lord. हे यहोवा मुझे अपने मार्ग को दिखला Teach me your paths. और अपना पथ मुझे बता, Guide me in your truth and teach me. मुझे अपने सत्य पर चला और सिखा दे, For you are God, my Savior. क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। And my hope is in you all day long. मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। So we say, Lord, I want to know your will. इसलिए हम यही कहते हैं, प्रभु जी मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। What is your will for me to act now? अभी मैं क्या करूँ, इसके लिए आपकी क्या इच्छा है? Remove my desires from my heart. मेरे हृदय से आप मेरी लालसाओं को दूर कर दें। Remove my will and intentions. मेरे हर एक इच्छा और चाह को प्रभु आप मेरे हृदय से दूर कर दें। Show me your ways. मुझे अपना रास्ता दिखाएं। Teach me your paths. आप मुझे अपने पथ में बढ़ाएं। I want to know your will, Lord. प्रभु मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। Strengthen me in your will, Lord. प्रभु जी अपनी इच्छा में मुझे आप दृढ़ करें। When God reveals His will, great strength and boldness comes into our heart. जब परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर प्रकट करता है तो हमारे हृदय के अंदर महान सामर्थ आ जाती है। Oh, God has shown me what to do. ओ परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि मुझे क्या करना है। He has shown me His way. उसने अपना रास्ता मुझे दिखाया है। Oh, that is all I need. ओ मुझे तो बस यही चाहिए। God will bless me in this. परमेश्वर इसमें मुझे आशीष देगा, He will show it to you. वो आपको वह दिखाएगा। And finally, wait for His timing. और अंत में आप उसके समय का इंतजार करें। Habakkuk 2:3. हबक्कुक 2 उसके वचन 3 में, For the revelation awaits an appointed time. क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। It speaks of the end and will not prove false. इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। Though it linger, wait for it. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते It रहना, will certainly come and will not delay. क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। Yes, what God has shown you according to His will, अपनी इच्छा के अनुसार से परमेश्वर ने आपको जो प्रकट किया है, it will come at the appointed time. वह नियत समय पर आपके पास आएगा, It will not delay. उसमें कोई विलंब न होगा। So wait for that time. इसलिए उस समय का इंतजार करें। God will strengthen your heart to trust in Him. परमेश्वर आपके हृदय को बल देगा कि आप उस पर भरोसा रखें। No doubts. इसमें कोई भी शक न होंगे। No saying, oh, will it happen or not like any other man. ये ऐसा नहीं होगा आप कहें कि दूसरों के समान आप कहें क्या ये होगा कि नहीं। You will only trust in Him. आप केवल उस पर भरोसा रखेंगे And you will wait for His timing for it to be accomplished. और आप उसके समय का इंतजार करेंगे ताकि वो आपके जीवन में पूरा हो। And when it happens, my friends, और मेरे मित्रों जब वो होगा, oh, how glorious it will be. वो हमारे लिए कितना जबरदस्त, कितना महिमावान होगा। How, what a glorious act the Lord will do. हाँ, परमेश्वर कैसे अद्भुत महिमा के कार्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा। So see that glory and wait for it right now itself. इसलिए उस महिमा को देखें और अभी उसका इंतजार करें। God is strengthening your heart. परमेश्वर आपके हृदय को इस समय बलवंत कर रहा है। He is able to do anything and everything for you, my friends. मेरे मित्रों वो आपके लिए कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। But today, लेकिन आज let not your heart be shaken. आपका हृदय जो है व्याकुल न हो। Wait for the eternal glory of God. परमेश्वर के अनंत महिमा का इंतजार करें। That is your calling in life. जीवन में वही आपकी बुलाहट है To eternally receive His glory. कि आप अनंत काल के लिए उसकी महिमा को प्राप्त करें। So wait to see His glory revealed in your life. इसलिए उसकी महिमा अपने जीवन में प्रकट होने का इंतजार करें। Through His miracles. उसके चमत्कारों के द्वारा, Through His mighty acts. उसके महान कार्यों के द्वारा, Through His great blessings. उसकी बड़ी आशीषों के द्वारा से It is coming. वो आ रही है। Don't be frustrated in prayer. आप प्रार्थना में कदापि भी निराश न हो। Keep on believing and praying and rejoicing before God. आप बस परमेश्वर के सामने धन्यवादित और विश्वास में बने रहें। You will give me, Lord. प्रभु आप निश्चय मुझे देंगे, I am not shaken. मैं बिल्कुल भी ना डरूंगा। God is giving such a faith to you. परमेश्वर आपको ऐसा ही विश्वास दे रहा है। And rising up in faith, you will see His answer coming to you. और आप विश्वास में ऊपर उठते जाएंगे और उसके उत्तर को आपके पास आता देखेंगे। Jesus went through this path where he thought God had forsaken him. प्रभु यीशु भी इस रास्ते से गुजरे जब उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है।
only for you. केवल आपके निमित्त। He said these words only for you. उसने ये शब्द केवल आपके लिए कहे हैं। Even though he knew the will of his Father, जो भी वो अपने पिता की इच्छा को जानता था, he shows that he knows the suffering of man. वो दिखाता है कि वो मनुष्य के दुख उठाने, उसकी पीड़ा को जानता है। And he says, don't worry, I will never forsake you. और वो कहता है, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे कभी भी ना भूलूंगा। This is why I suffered in the cross for you इसलिए मैंने क्रूस पर तेरे लिए दुख उठाया and rose up. और फिर से जीवित हो गया। I have all the power मेरे पास सारी सामर्थ है and I love you. और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I will provide the best answer for you. मैं तेरे लिए सर्वोत्तम उत्तर को दूंगा। You will see my glory if you believe. अगर तू विश्वास करेगा तो मेरे महिमा को देखेगा। So right now shall we answer the Lord for all that he has spoken to us. इसलिए आइए इस समय उसने जो भी हमसे कहा है उसका उत्तर प्रभु को दें। Let us raise our heart and say, I believe, Lord. आइए हम अपने हृदयों को ऊपर उठा करके कहें, प्रभु मैं विश्वास करता Come हूँ। on, say with me, I believe, Lord. चलिए मेरे साथ कहिए, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। Oh, I trust you, Lord. मैं आप पर भरोसा करती हूँ। You have called me for eternal glory. आपने मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है। I will see your answer in my life. मैं अपने जीवन में आपके उत्तरों को देखूंगा। You will perfect your beautiful will in my life. आप मेरे जीवन में अपने खूबसूरत इच्छा को पूरी करेंगे। Right now, God is honoring you. इसी समय परमेश्वर आपका आदर कर रहे हैं। Beautifully setting your future in your life. आपके जीवन को खूबसूरत तरीके से रच रहे हैं। His reward is coming upon you. उसका प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है। And He's given you a strong heart of faith. और उसने आपको विश्वास का एक बड़ा ही मजबूत हृदय दिया है। Just say thank you, Jesus, and receive it. बस कहें धन्यवाद ईश्वर से He स्वीकार has है। transformed us उसने हमको बदल दिया है as a strong child of God. परमेश्वर के एक मजबूत संतान के रूप में। His eternal glory is upon you. उसकी अनंत महिमा आपके ऊपर है। And you will see the glorious acts of God in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर के महिमा के कार्यों को देखेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।